Hello students, today we will discuss about continuous assessment card of design engineering. continuous assessment card जो है वो डी में इंट्रोड्यूस किया गया है आपको फाइनल सबमिशन के लिए, ठीक है। वो हम कैसे बनाएंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं वो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम देखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पेज। यू कैन सी कॉलेज नेम, कॉलेज कोड, सब्जेक्ट कोड, ब्रांच, सेमेस्टर, एकेडमिक ईयर, team name, team ID, project title or domain, all the detail you have to fill up. Okay, then serial number will be there, team members name will be there, and enrollment number will be there. So according to enrollment number you have to fill this one. Then you have to take the sign of internal guide. So you have to write internal guide name and internal guide sign, and there will be a sign and stamp of head of department and college seal. So this will be डन आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द असेसमेंट, ठीक है। आप जब भी पूरा तीनों जो असेसमेंट है हमारे मंथली असेसमेंट 1, 2, 3 वो सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है साइन होगी और कॉलेज का सील और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की साइन जाएगी और इसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं हम। First is monthly assessment 1. It is based on observation, empathy and define phase. हमारा मंथली असेसमेंट 1 जो है वो ऑब्जर्वेशन, एम्पैथी, कैनवास और डिफाइन फेज जो है हमारा, जो हमने डिस्कस किया ही है, कैनवास डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके लिखा है रेड कलर में, आप देख सकते हो। नोटिस फॉर मोर कंटेंट और इंफॉर्मेशन वन में अटैच एडिशनल पेजेस टू दिस कार्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको क्वेश्चन 1 है, उसमें आपको 4 लाइन दी हुई है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको लिखने का है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एडिशनल पेजेस, फाइल पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको लगे कि आपका आंसर इतनी लाइन में नहीं आएगा तो क्या कर सकते हो, आप ये प्रिंटो निकालोगे ही, उसमें ही एडिशनल फाइल पेज आप ऐड कर सकते हो और क्वेश्चन 1 का आंसर ऐसा करके वो आप कंटिन्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है, सबके लिए। तो सब असेसमेंट में आपको लगे कि इसकी लाइन इनफ नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई स्टूडेंट्स और टीम हैव टेकन अबव मेंशन डोमेन, प्लीज स्पेसिफाई द रीज़न। कि आपने जो लिया है स्टूडेंट और टीम, आपका जो डोमेन है वो क्यों लिया है, फिर स्पेसिफाई रीज़न आपको देना है कि आपने ये डोमेन सिलेक्ट किया या आपका टॉपिक है ये आपने क्यों लिया है, ठीक है। तो उसका आंसर आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है कि आपने जो ये टॉपिक लिया या आपने ये जो डोमेन सिलेक्ट किया वो किस बेसिस पे किया और उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट team has gone for observation on field, mention with date, place, time, etc. Which are the key observations that they have noticed? सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखना है हमको कि हम कितनी बार ऑब्जर्वेशन के लिए फील्ड पे गए हैं। फॉर एग्जांपल 6 मंथ का हमारा सेमेस्टर है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली हम कितने टाइम तक जाते हैं, तो मेंशन करना है विथ डेट, प्लेस एंड टाइम एक्सेट्रा। कि हमने कैनवासिस में देखा था कि ऑब्जर्वेशन में जो होगा अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंगली अलग अलग ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो सेम 5 और 6 में आपका कंटिन्यू है तो एक साल में तो सब आ जाएंगे, सब सीजन आ जाएंगे, तो उसके रिलेटेड आप चेंजेस भी देखोगे। तो आप जितने भी टाइम जाओ उतने टाइम डेट, कि आज की डेट, प्लेस कौन से प्लेस पे गए हो, टाइम कौन सा है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, वॉट एवर, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर कोई आवर ले रहे हो तो वो आप लिख सकते हो। और उसके रिलेटेड आपने क्या की ऑब्जर्वेशन नोटिस किया कि फॉर एग्जांपल समर सीजन में कुछ है लेकिन विंटर में टोटली उससे डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो वो की ऑब्जर्वेशन हुआ कि भाई समर में हमको ये प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था लेकिन विंटर में वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल साइन बोर्ड है तो वो आपको दूर से दिख जाएगा समर सीजन में, लेकिन विंटर में अगर फॉग होगा तो आपको साइन बोर्ड दिखेगा ही नहीं। तो वो आपको कब रियलाइज हुआ कि भाई विंटर में जब फॉग होगा तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो साइन है वो मुझे नहीं दिख रहा है साइन बोर्ड पे, ठीक है। तो वो सब ऑब्जर्वेशन आएगा। तो ऐसे ही आपके डोमेन पे अगर आपको कोई कुछ अलग दिखे, ऑब्जर्वेशन में कुछ अलग दिखे तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें क्या करना है, पहले डेट लिखनी है, उसके बाद प्लेस और उसके बाद टाइम, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आपने कुछ अलग ऑब्जर्वेशन किया है तो वो मेंशन करना है। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज
3, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 3 पार्ट है। तो फर्स्ट वन इज हाउ मैनी इंटरेक्शंस और इंटरव्यूज टीम मेंबर हैव डन, कि आपने कितने इंटरव्यूज या इंटरेक्शन किए हैं। कि फॉर एग्जांपल आप अपनी लोकेशन पे या डोमेन पे गए तो आपने 5 पर्सन से बात की, 10 लोगों से बात की, या इंटरव्यू लिया 5 से 6 लोगों का या उससे ज़्यादा वॉटएवर, तो वो आपको लिखना है कि आपने कितने इंटरेक्शन किए हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने 10 लोगों से बात की है तो इंटरेक्शन लिखेंगे, उसके बाजू में लिख देंगे 10 पीपल्स, ठीक है। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू लिख देंगे, उसके बाद बाजू में लिख देंगे कि 3 पीपल्स, के हमने 10 लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है, अलग अलग पर्सन से बात की है और 3 पर्सन का हमने इंटरव्यू दिया है। सो इतना ही लिखना है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हु आर द यूजर सॉरी सेकंड क्वेश्चन है हु आर द यूजर एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन डोमेन, डिस्क्राइब देयर पर्सोना विथ नेम, एज, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, कि आपको वेरियस यूज़र और स्टेक होल्डर कौन कौन से मिले डोमेन पे, ठीक है। ये हमने एम्पैथी कैनवास में देखा ही था कि प्रॉब्लम होगा, कोई यूज़र को होगा या यूज़र ग्रुप को होगा, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन डालें और उन लोगों को प्रॉब्लम है तो उनको हम यूज़र में रखेंगे, बाकी सबको स्टेक होल्डर में जाने देंगे, एज वेल एज आपको प्रोजेक्ट को जो सपोर्ट करेगा और जिसकी ज़रूरत पड़ सके उसको भी हम स्टेक होल्डर में रखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार आपके डोमेन पे वेरियस यूज़र होंगे और वेरियस स्टेक होल्डर होंगे। तो आप पहले लिखोगे यूज़र, उनके नाम, तो उसके क्या लिखना है, नेम, ठीक है, नेम लिखना है। उसके बाद एज, उनका एज कितनी है, उनकी एज कितनी है वो। फिर ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, के उनका जो व्यवसाय है वो क्या है या एजुकेशन कहाँ तक पढ़े हैं, दोनों में से कोई एक चलेगा, ठीक है। एंड लास्टली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उनको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर ले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो भाई कोई पर्टिकुलर बिल्डर होगा तो उसका हम नेम लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर ऑक्यूपेशन और लिखा है एजुकेशन तो एजुकेशन लिखेंगे उनका कितना है, ठीक है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वही चीज़ पे वहाँ पे ही दूसरे के लेबर है कोई, ठीक है, तो उनका नाम लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे, उनका एजुकेशन और ऑक्यूपेशन जो है कि भाई लेबर है या फिर एजुकेशन है कि भाई कितने तक पढ़े हैं, ठीक है। तो उनको क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि भाई मटेरियल हैंडलिंग करना है, मटेरियल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाना है, उसका वर्क करना है, ब्रिक वर्क करना है, वॉटएवर, ठीक है। तो आपके डोमेन पे वेरियस यूज़र होंगे और स्टेक होल्डर होंगे, तो उनका नाम, उनकी एज, उनका ऑक्यूपेशन और एजुकेशन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लाइन में आपको लिखना है कि नेम लिखेंगे, उसके बाजू में एज, फिर ऑक्यूपेशन और एजुकेशन और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। Then list out the questions asked by team while having observation and interview, कि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा बराबर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन, तो उसके बाद क्या है कि सी है, तो उसमें क्या है, लिस्ट आउट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीम व्हाइल हैविंग द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, कि आपने जब ऑब्जर्वेशन किया उस टाइम जो इंटरेक्शन किया डिफरेंट लोगों के साथ, 10 पीपल की हमने बात की थी, उनके साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपने, तो वो लिखने हैं। एज वेल एज इंटरव्यू के टाइम आपने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं सामने वाले को, तो यहाँ पे लिखना है। तो आई थिंक सो यहाँ पे तो इनफ हो गए ही नहीं लाइन, सो एडिशनल पेज ऐड करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए जीटीओ ने दिया ही हुआ है कि अगर भाई आपको लाइन कम पड़े तो आप एडिशनल पेज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे लिखने के, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3 के तीनों पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट इज समथिंग स्पेशल और रैंडम और अनयूजुअल, फॉर एग्जांपल इन एक्टिविटी, एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन, ऑब्जेक्ट और यूजर टीम हैव ऑब्जर्व्ड एट द डोमेन, प्लीज एलाबोरेट द कंडीशंस विथ फोटोग्राफ इफ अवेलेबल, कि आपने आपके डोमेन पे कुछ स्पेशल देखा, कुछ रैंडम देखा और कुछ अनयूजुअल देखा, ठीक है। वो एक्टिविटी में भी हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, इंटरेक्शन के रिलेटेड भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट और यूज़र सब के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो आपको लगा कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए लेकिन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कि आपको कुछ अनयूजुअल दिखे,
ठीक है, कुछ रैंडम लिखे, कुछ स्पेशल लिखे, तो वो आपको लिखना है, एज वेल एज उसकी फ़ोटोग्राफ ले लेनी है अवेलेबल है तो, कि आपने कुछ देखा तो एट अ टाइम आपको वो क्या है डोमेन पे फ़ोटो भी निकाल लेनी है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत है लेकिन नहीं है, तो आपने फ़ोटो निकाल लिया, ठीक है। और समथिंग इज़ देयर विच इज़ नॉट नीडेड, कि कोई चीज़ है जो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी रखी हुई है, तो उसका भी आप फ़ोटो ले लो, फिर बाद में सोचेंगे क्यों रखा है, कैसे रखा है, क्या रीज़न होगा, वॉट एवर, ठीक है। सो कुछ भी आपको स्पेशल लिखे, अनयूजुअल और रैंडम लिखे, तो उसको आप लिख लेना, ठीक है। और उसका अगर पॉसिबल हो तो फोटोग्राफ निकालो और उसको एक्सप्लेन करना है। एलैबोरेट मीन्स पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपने क्यों ये स्पेशल या रैंडम या अनयूजुअल आपको क्यों लगा। तो देखो जीटीयू ने लाइन भी ढेर सारी दी है, क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, enlist any 5 major problems observed by your team in the respective domain. Mention any one for which you have empathized user and the most, and which might become your problem statement. Give reasons of सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इश्यू बेस्ड ऑन एम्पैथी। कि हमने कैनवास जब डिस्कस किए थे तब हमने क्या किया था, AIOU सीट बनाई थी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उसके बेसिस पे ही माइंड मैप बनाया था। तो वहाँ पे से हमको माइनर प्रॉब्लम मिले एज वेल एज मेजर प्रोजेक्ट भी मिले, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, एम्पैथी के डोमेन पे गए और सॉरी यूज़र लोगों के साथ बातचीत की, ठीक है। तो एम्पैथी पे से भी कुछ मिला हमको, तो दोनों को कंबाइन करके एक नतीजे पे पहुँचे हम कि भाई मेरे को 5 ये प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एटलीस्ट एनी 5 मेजर प्रॉब्लम, के जो भी 5 मेजर प्रॉब्लम है वो हमको लिखना है, ठीक है। डोमेन पे कौन से है, और मेंशन एनी वन, के कोई एक पे हम वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल एक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, उसके लिए वो पर्टिकुलर वन जो प्रॉब्लम है, ठीक है, और यूज़र को एम्फेटाइज के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो बन जाएगा कि भाई वो हमको माइंड मैप में भी मिल रहा था और एम्पैथी कैनवास में भी मिल रहा है, तो दोनों की प्रॉब्लम सेम है, तो वो मेरा मेजर प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। माइनर प्रॉब्लम है वो बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये मेरा मेजर प्रॉब्लम है तो वो मेरे को सॉल्व करना ही है। तो ठीक है, तो आप 5 पहले एनलिस्ट करो, उसमें से कोई एक ले लो, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ और उसका रीज़न लिखो कि पर्टिकुलर वो ही 5 जो मेजर प्रॉब्लम है उसमें से आपने वो ही को क्यों चुना, उसको ही क्यों सिलेक्ट किया, उसका पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है बेस्ड ऑन एम्पैथी कैनवास के अकॉर्डिंग, के मेजरली 5 है लेकिन उसमें से एक सिलेक्ट किया, तो क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो होगा आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। नेक्स्ट है डिफाइन योर प्रॉब्लम डेफिनेशन फॉर द प्रोजेक्ट एज पर बिलो फॉर्मेट विच माइट बी रिफाइंड टिल द एंड ऑफ आइडिएशन फेज इफ यू विश। फिर क्या है, हमने प्रॉब्लम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है, नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो उनको हम प्रॉब्लम डेफिनेशन एक लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको हम प्रोडक्ट आइडिएशन फेज तक जाएंगे, वहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए कि हम समझते हैं पहले कि यूज़र और स्टेक होल्डर नीड्स अ वे टू प्रॉब्लम एंड नीड्स एंड बिकॉज इनसाइड, के प्रॉब्लम है तो यूज़र को है या स्टेक होल्डर को है, ठीक है, नीड्स अ वे टू, तो उनकी प्रॉब्लम है या नीड्स है, मीन्स के उनको प्रॉब्लम है या उसकी चीज़ की ज़रूरियत है, ठीक है, कि यूज़र को प्रॉब्लम है या फिर ज़रूरियत है, स्टेक होल्डर को प्रॉब्लम है या उसकी नीड है, ठीक है, और बिकॉज इनसाइड क्यों है, प्रॉब्लम है तो किस वजह से, रिक्वायरमेंट है तो किस वजह से, तो आपको क्या करना है, यूज़र लिखना है, प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम और उसका रीज़न, वैसे ही नीड है तो नीड उसका रीज़न, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन बनेगा कि भाई यूज़र को ये प्रॉब्लम है ये रीज़न की वजह से, या फिर यूज़र को ये रिक्वायरमेंट है क्योंकि इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाएगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन देयर आर चांसेस कि हम फिर आगे जाते जाएंगे और देयर आर चांसेस के प्रॉब्लम जो है वो निकल गया और सिर्फ जो नीड है वही बच गया, तो हम क्या करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना हो टिल आइडिएशन फेज, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यूज़र में भी, प्रॉब्लम और नीड्स में भी और इनसाइट में भी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मंथली असेसमेंट कार्ड 1, ठीक है।
सो दिस इज़ द पेज फॉर द सजेशन बाय इंटरनल गाइड। सो इसके बाद क्या होगा कि आपके जो कैनवासिस है वो आप आपके गाइड को दिखाओगे, तो उसके अकॉर्डिंगली गाइड जो है एआई में कुछ सजेशन होगा, एम्पैथी में सजेशन होगा, माइंड मैपिंग में कुछ सजेशन होगा या कुछ जनरल सजेशन, तो वो आपको यहाँ पे लिख के देंगे और ओवरऑल मार्क आउट ऑफ 5 इसमें से आपको मिलेंगे और उसके बाद गाइड की सिग्नेचर और डेट जाएगी। ठीक है, तो ये जो मंथली असेसमेंट 1 है उसके 5 मार्क है, 5 में से आपको मार्क मिलेंगे। ठीक है, और ये इंडिविजुअली स्टूडेंट वाइज वेरी हो सकते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअली वर्क करेंगे। हमने पहले ही बोला हुआ है कि भाई लॉग बुक सबको अलग अलग बनानी है क्योंकि ऑब्जर्वेशन सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस पे टीम में मार्क नहीं जाएगा, आपका सब्जेक्ट वाइज जो है वो तो एनरोलमेंट नंबर वाइज आप जितने भी टीम मेंबर हो उसके अकॉर्डिंगली मार्क जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ मंथली असेसमेंट 1। बाद में है मंथली असेसमेंट 2। सो वो है आइडिएशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। के मंथली असेसमेंट में कौन सा फेज आएगा, आइडिएशन से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक का फेज। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ब्रीफली आइडिएशन थॉट प्रोसेस एंड एफर्ट्स ऑफ योर टीम टू रीच आइडियाज फॉर लिस्टेड प्रॉब्लम। कि आपने लिस्टेड प्रॉब्लम हमको प्रीवियसली मिल गए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आइडिएशन प्रोसेस आपने यूज़ किया, कुछ आइडिया सोचे माइंड में कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो ब्रीफली हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि हमको जो आइडिया आया उसमें प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट किया कि आइडिया तो ढेर सारे आएंगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। हमने सोचने से काम नहीं हो जाएगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, सोचने तो सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मेन है। तो आपने जो सोचा वो प्रोसेस में कन्वर्ट करके आपने कितने एफर्ट दिए टू रीच द आइडियाज़ फॉर द लिस्टेड प्रॉब्लम, कि आपने जो आइडिया सोचा है उसका जो सॉल्यूशन लाना है वो आइडिया का यूज़ करके, तो उसके लिए आपने क्या एफर्ट्स डाले और कैसे कैसे प्रोसेस की, तो वो आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट एनलिस्ट एनी 5 इफेक्टिव आइडियाज टू एड्रेस द प्रोबेबल लिस्टेड प्रॉब्लम विथ रीजन। फिर क्या करना है, एनी 5 इफेक्टिव आइडिया, ढेर सारे आइडिया हो गए, उसमें से जो 5 इफेक्टिव आइडिया है कि जो आपका प्रॉब्लम लिस्टेड है मंथली असेसमेंट 1 में, ठीक है, उसका आप सॉल्यूशन लाने वाले हो, तो भाई ये जो मेरा आइडिया है तो वो ये लिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा विथ रीज़न, के उसका रीज़न क्या है कि क्यों ये आप आइडिया सिलेक्ट कर रहे हो, क्या वो सॉल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 इफेक्टिव आइडियाज़ जो है प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए विथ रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर नंबर 3, एक्सप्लेन द मोस्ट इफेक्टिव पॉसिबल सॉल्यूशन प्रपोज्ड फॉर द प्रॉब्लम, कि आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए मोस्ट इफेक्टिव पॉसिबल सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंगली कौन सा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में ही हमने देखा कि हमारे पास 5 आइडिया है, तो उसमें से ही मोस्ट इफेक्टिव पॉसिबल सॉल्यूशन एक होगा, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, तो आप वही इफेक्टिव पॉसिबल सॉल्यूशन क्यों ले रहे हो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, एक्सप्लेन द फीचर्स फंक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजी और पैटर्न ऑफ योर प्रपोज सॉल्यूशन, कि आपने प्रपोज सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, कुछ फंक्शन होंगे या वर्किंग प्रिंसिपल होगा, टेक्नोलॉजी होगी, पैटर्न होगा प्रपोज सॉल्यूशन का, तो वो आपको पर्टिकुलर जो भी आपके डोमेन के रिलेटेड, आपके सॉल्यूशन के रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड होता है वो आपको लिखना है। कि फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि कैमरा, तो क्लिक अ फोटो इज़ अ फंक्शन। ठीक है, फिर 12 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल अप टू वॉट एवर, वो क्या हुआ उसके फीचर्स। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होगा कि भाई आप वो जो शटर बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो शटर बटन ओपन होगा, फिर कैमरा के क्लिक करोगे तो वो बटन क्लिक करोगे तो ही उसके बाद क्लिक होगा फोटो, तो वो क्या है वर्किंग प्रिंसिपल होगा। फिर ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए अलग से आपका दिया हुआ बटन। ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी अंदर जो है वर्क करेगी पैटर्न ऑफ योर प्रपोज सॉल्यूशन के,
बाय फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने जो पॉसिबल सॉल्यूशन दिया हुआ है और लेने वाले हो, उसके फीचर्स क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, कुछ प्रिंसिपल पे रन कर रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है, या फिर कुछ पैटर्न है, वो फॉलो करके आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर उसमें ही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनालिस्ट मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एटलीस्ट 3 ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन। आपने प्रपोज सॉल्यूशन दे दिया है उसके, ठीक है। मेजर एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के विथ एडवांटेजेस देयर आर ऑल्सो डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी आएंगे ही, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 आपके प्रपोज सॉल्यूशन के एटलीस्ट 3 एडवांटेजेस लिखना है, एज वेल एज कौन से 3 डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो आपको लिखना है। 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 तो चाहिए ही। तो आपका जो प्रपोज सॉल्यूशन है उसके मेजर एडवांटेजेस क्या क्या होंगे और मेजर डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, ब्रीफली मेंशन रिफाइनमेंट ऑन PDC मीन्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास बेस्ड ऑन यूज़र और स्टेक होल्डर्स फीडबैक ऑन योर कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, आपने प्रोडक्ट बना दी, आइडिया आ गया, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास में यूज़र और स्टेक होल्डर का जो कस्टमर रिवैलिडेशन का फेज था वो हमने देखा ही था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी फीडबैक मिले उसके अकॉर्डिंगली आपका कॉन्सेप्ट क्या है या आप क्या रिफाइनमेंट करेंगे, मीन्स क्या चेंज करेंगे प्रोडक्ट में, अगर कुछ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे लाओगे, या फिर कोई चीज़ अच्छी है उसको और अच्छी कैसे बनाओगे, वो आपको रिफाइनमेंट में यहाँ पे लिखना है कि आपका फीडबैक मिलेगा यूज़र और स्टेक होल्डर दोनों के पास से, ठीक है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो तो वो उसमें जो चेंजेस करोगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सेम एज सजेशन आपको गाइड देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस होंगे वो यहाँ पे आइडिएशन कैनवास में होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास में होगा। फिर लर्निंग नीड मैट्रिक्स सजेशन इन केस ऑफ 4th सेम एंड ऑनवर्ड्स, सेम 3 में लर्निंग नीड मैट्रिक्स आएगा नहीं, ठीक है। तो सेम 4 से ऑनवर्ड्स आएगा, तो लर्निंग नीड मैट्रिक्स में भी कुछ सजेशन होंगे तो वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। फिर जनरल सजेशन जो भी होंगे वो, फिर सेम ओवरऑल मार्क कंसिडरिंग द असेसमेंट 1 आउट ऑफ 5, असेसमेंट 1 भी कंसिडर किया जाएगा, असेसमेंट 2 भी कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद आउट ऑफ 5 आपको मार्क मिलेंगे, फिर गाइड की साइन जाएगी विथ डेट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मंथली असेसमेंट 2। सॉरी, नेक्स्ट है मंथली असेसमेंट 3, डिटेल डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट फेज। तो हमारे सब कैनवास बन गए, उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे, फिर प्रोटोटाइप हमने देखा था और फिर टेस्टिंग रिक्वायरमेंट देखी थी, ठीक है। सो इसमें भी एक नोट दी हुई है, वो खास ध्यान में रखना कि दिस असेसमेंट शैल बी डन बाय अनदर गाइड ऑफ डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंटली एलोंग विथ गाइड। कि ये जो असेसमेंट है अब तक आपको कौन मार्क दे रहा था, गाइड, इसमें क्या होगा, ये असेसमेंट जो है उसको गाइड मार्क्स नहीं देंगे, अनदर गाइड जो होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट गाइड है उसके सिवाय कोई डिपार्टमेंट और भी जो प्रोजेक्ट करेंगे उनके जो गाइड होंगे वो असेस करेंगे, एज वेल एज इंटर डिपार्टमेंटली। फॉर एग्जांपल आप सिविल में हो तो सिविल का इलेक्ट्रिकल वाले लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल का सिविल वाले लिखेंगे, या फिर मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल वाले लिखेंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब हमारे डिपार्टमेंट के नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं या जो गाइड है, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्ट को कैसे देखेंगे या प्रोटोटाइप को या जो भी है आपने बनाया हुआ उसके रिलेटेड सजेशन आएगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। सो देखते हैं अब इसको, तो इसमें क्या होगा, मेनली डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग पे होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 1, which theoretical subjects concept are involved with your project and how it is useful to your project। फिर आपको क्या करना है, आपने कंटिन्यू किया हुआ है तो आप ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे, ठीक है। आप सेम 3 में हो, सेम 4 में हो, 5, 6 में हो, तो ढेर सारे सब्जेक्ट जो है आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तो ढेर सारे सब्जेक्ट सीखोगे आप, ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट में
कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है या कोई कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कोई सब्जेक्ट में से, वो आपको लिखना है और वो आपके प्रोजेक्ट में कैसे यूज़फुल बना। कि फॉर एग्जांपल सेम 3 और 4 में उतना नहीं होगा, लेकिन सेम 5 और 6 में हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड कोई हमारा सब्जेक्ट है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई सब्जेक्ट में कोई कॉन्सेप्ट आता है उसका यूज़ करके हम हमारी प्रोडक्ट बना रहे हैं, या टेस्टिंग रिक्वायरमेंट जो होगी वो IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली दी ही होगी, ठीक है। तो वो सब, तो थियोरिटिकल सब्जेक्ट जो हम यूज़ करेंगे ये वो, या कॉन्सेप्ट विथ योर प्रोजेक्ट, तो वो आपको यूज़फुल कैसे पड़ा कि वो सब्जेक्ट आपने लर्न किया उसका ही इम्प्लीमेंट किया आपने आपके प्रोजेक्ट में, तो वो आपको कैसे यूज़फुल रहा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेकंड, which software or design tool or skills you have learned or applied during the project, explain the features of it। कि फॉर एग्जांपल अब आप प्रोटोटाइप बनाओगे या डिज़ाइन बनाओगे या टेस्टिंग करोगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ा, या कोई सॉफ्टवेयर आप सीखे, या फिर कोई डिज़ाइन टूल सीखे, या कोई स्किल लर्न, ठीक है, और लर्न किया और अप्लाई किया ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है विथ इट फीचर्स के भाई ये सॉफ्टवेयर मैंने क्यों यूज़ किया, कि एक ही प्रोडक्ट के लिए 2 सॉफ्टवेयर भी हो गए, लेकिन ये फर्स्ट वाला सॉफ्टवेयर है वो मैंने यूज़ किया है, तो वो क्यों यूज़ किया। डिज़ाइनिंग के कुछ टूल हो गए, तो ढेर सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन पर्टिकुलर यही टूल मैंने क्यों इस्तेमाल किया, वो आपको यहाँ पे फीचर्स के साथ एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोटोटाइप और मॉडल प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट और टीम। के प्रोटोटाइप का भी हमने वीडियोस में देखा ही हुआ है, ठीक है। तो दिस कैन बी स्टील मॉडल, वर्किंग मॉडल, ठीक है, फिर फ्लोचार्ट के अकॉर्डिंग भी आप दिखा सकते हो, फिर ड्रामा के अकॉर्डिंग भी, सब चीज़ हमने वीडियो में डिस्कस की ही हुई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोटोटाइप और मॉडल आपने स्टूडेंट वाइज या टीम वाइज जो भी बनाया है उसको पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, प्रोटोटाइप और मॉडल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, थिंग्स हैव यूटिलाइज टू मेक द प्रोटोटाइप और मॉडल। कि आपने जो प्रोटोटाइप या मॉडल बनाया है उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कार्डबोर्ड यूज़ किया हुआ है, थर्मोकल यूज़ किया हुआ है, प्लास्टिक यूज़ किया है, वॉटएवर, या फिर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल सिस्टम कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ किए हुए है, सेंसर्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, और कुछ थिंग्स या फिर वाटर का इस्तेमाल किया है, या कुछ और फ्लूइड का, या कुछ भी चीज़, ठीक है। तो आपके लिए प्रोटोटाइप और मॉडल में आपने कौन से मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी और थिंग्स यूज़ की है, यूटिलाइज किया है उसको बनाने के लिए, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, हाउ मैनी इंटरेक्शंस have you done to reach the final solution, explain modification or reverse parameters or characteristics for each iteration। कि how many interaction you have done to reach the final solution। कि हमने प्रोटोटाइप में भी बात की थी कि एक ही बार में बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, एक बार बनाया कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ी, सेकंड टाइम बनाएंगे, थर्ड टाइम बनाएंगे, और उसके बाद फाइनल आपका मॉडल रेडी होगा। तो आपको जितनी ट्राई में बनेगा वो आपका इटरेशन होगा कि भाई मैंने 3 ट्रायल में बनाएगा, तो कितने इटरेशन हुए, 3, ठीक है। सो एक्सप्लेन मॉडिफिकेशन, रिवाइज पैरामीटर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच इटरेशन। पहला बनाया उसमें भाई मोटर का प्रॉब्लम था, तो मैंने मोटर का चेंज किया, ठीक है, तो वो आपने लिखा कि भाई मॉडिफिकेशन किया, मोटर की जो चेंज है, साइज़ है या फिर इफेक्टिवनेस है वो चेंज किया। फिर रिवाइज पैरामीटर के फॉर एग्जांपल कोई पाइप की साइज़ है तो रिवाइज करके पाइप की साइज़ छोटी या बड़ी की, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक फ्लो की जो स्ट्रीम है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे फ्लो करेगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने किसी वजह से चेंज की है, ठीक है। तो आपके जितने भी प्रोटोटाइप में इटरेशन आएंगे तो विथ रीज़न का आपने क्यों क्यों चेंज किया, कि पहले ही बार में फाइनल क्यों नहीं होगा, क्या चीज़ की कमी रह गई या क्या चीज़ बदलनी पड़ी, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड लास्टली नंबर 6, विच इज़ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, हाउ यू आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर। सो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप क्या है और उसको आप फ्यूचर में कैसे प्लान कर रहे हो इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको पता होगा कि GIC जो है वो फंड भी देती है आपको, आपके प्रोडक्ट जो है उसको पेटेंट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए सब होता ही है GTU में,
आप देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। सो आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन फ्यूचर हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। और सजेशन बाय इवोल्यूशन, तो प्रोटोटाइप और मॉडल के सजेशन कौन देंगे, हमारे गाइड जो है वो नहीं, दूसरे गाइड, ठीक है। और जनरल सजेशन एंड ओवर मार्क कंसिडरिंग असेसमेंट 1 and 2 आउट ऑफ 10। असेसमेंट 1 को भी काउंट किया जाएगा, 2 को भी काउंट किया जाएगा, उसके बाद आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। पहले में कितने में से मिलते थे, 5 में से, सेकंड में भी 5, और यहाँ पे कितने होंगे, 10, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंट इवेल्यूएटर नेम एंड साइन आएगी कि हमारे सिवाय जो गाइड है वो या इंटर डिपार्टमेंट में से किसी गाइड को लिया हुआ है उनकी साइन आएगी और नाम आएगा, ठीक है। फिर आपके गाइड की और साइन आएगी विथ डेट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मंथली असेसमेंट 3। फिर ये है आपका फाइनल असेसमेंट एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। सो इवेल्यूएटर मेंबर की डिटेल होगी कि आपके गाइड होंगे तो उनका नाम लिखना है, इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट और साइन। ऐसे ही दूसरे ही आपके डिपार्टमेंट के हो तो उनका लिखना है, या इंटर डिपार्टमेंट के आपके दूसरे डिपार्टमेंट के तो वो सब लिखना है। फिर असेसमेंट समरी आएगी कि भाई कंटिन्यूस असेसमेंट समरी है मंथली असेसमेंट 1, 2, 3 के, और मार्क्स ऑब्टेन के आपने कितने मार्क ऑब्टेन किए। सो टोटल आउट ऑफ 20 यहाँ पे आएगा। फिर फाइनल इवेल्यूएशन मार्क जो होंगे आउट ऑफ 80 वो मिलेगा, और टोटल आउट ऑफ 100 आपके कैसे आएंगे वो आएगा। और एक्सटर्नल कमेंट्स और सजेशन के एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएंगे, ठीक है, वो हमारे जो प्रोडक्ट देखेंगे या जो प्रोजेक्ट है वो देखेंगे, उसके बाद ये मंथली असेसमेंट में जो सजेशन देंगे तो वो सजेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो लिखना है। और फाइनली विथ डेट हमको लिखनी है। फिर इंटरनल गाइड की साइन आएगी, HOD की साइन आएगी और कॉलेज का सील आएगा। और उसके बाद हमको जो हमारा पोर्टल है उस पर ये सब अपलोड करना रहेगा। सो आई थिंक सो आपको मंथली असेसमेंट 1, 2, 3 समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे बोल देना, मैं फिर से रिव्यू कर दूँगा। तो आपको जो भी कुछ पता नहीं चले तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द कंटिन्यूस असेसमेंट कार्ड ऑफ D, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।